हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं अनु आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल ब्रिजराज क्रिएशंस में, जहाँ पर आज है मार्गशीर्ष मास का अंतिम बृहस्पतिवार। और जैसे कि मैंने आपको उद्यापन की विधि बताई थी, चीज़ें बताई थी, उसी के साथ मैंने बताया था कि जब आपके घर में कोई आता है, आप प्रसाद देते हैं उसे, तो प्रसाद के लिए ही मैंने जैसे बताया था कि मैं इस बार केसर का और ड्राई फ्रूट का दूध बनाऊंगी प्रसाद में देने के लिए। तो वही मैं बना रही हूँ। और मेरे कुछ प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं या व्यूअर्स हैं, उनकी रिक्वेस्ट भी थी कि ये रेसिपी आप ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। तो बस मैं वही बनाने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा चलिए मैं आपके साथ एकदम ताज़ी ताज़ी रेसिपी शेयर कर देती हूँ इसकी। सो आइए देखते हैं कि इसमें हमें इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए और साथ ही इसको बनाने का प्रोसेस क्या है। सो सबसे पहले हमें दूध चाहिए, क्योंकि केसर दूध बनाना है इसलिए दूध चाहिए हमें। तो मैं यहाँ पर 2 लीटर दूध का बना रही हूँ। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको प्रसाद में देना है या ऐसे किसी मौके पे बनाना है तो ही आप बनाएं। आप लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए भी ये दूध बना सकते हैं, बहुत जल्दी बन जाता है। और आप सर्दी के मौसम में पी सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है सर्दियों में। ये सब चीज़ें सर्दियों में बहुत अच्छी भी लगती हैं पीने में। फिर ऑफ कोर्स ड्राई फ्रूट्स मैंने इधर ले लिए हैं, बादाम है और काजू है, साथ में मेरे पास सैफरन है, केसर। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं दूध को बॉईल करने के लिए रख दे रही हूँ। जब तक दूध बॉईल होगा तब तक जो जितनी क्वांटिटी में मुझे बादाम चाहिए या काजू चाहिए उनको मैं मिक्सी में पीस लूंगी। इसे हमें बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं पीसना है, इसे हमें हल्का सा दरदरा रखना है। तो आपकी मिक्सी में जो भी इंच होता है या पल्स मोड होता है, उसी पे आप इसे ग्राइंड करेंगे। हमें एकदम दरदरा रखना है ताकि इसके जो ग्रैन्यूल्स हैं वो आपके मुंह में आते रहेंगे, तो बीच बीच में मंचिंग भी होती रहेगी। तो ये कोई ऐसा नहीं है जो सिर्फ प्रसाद में बनता है, ये सर्दियों में भी बनता है। मथुरा में तो बहुत फेमस है ये। मथुरा में तो ये आप अगर जन्मभूमि जाएंगे तो वहाँ पे जो ब्रिजवासी शॉप है वहाँ पे तो ये हमेशा ही मिलता है। सो आप वहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं इसको, और अपने घर में भी बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैं इसकी साथ साथ आपको प्रोसीजर बताती जाऊंगी क्या है, तब तक मैं अपना काम भी साथ साथ करती जाती हूँ। तो ये मुझे पूजा के लिए बनाना था, खास भोग था महालक्ष्मी जी का, इसलिए मैं सारी चीज़ें इसमें जो है, चाहे केसर हो चाहे ड्राई फ्रूट्स हो, सब कुछ नया पैकेट यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। तो ये केसर जो है ये हम अभी नहीं डालेंगे। केसर आपका पड़ेगा जब दूध पूरी तरह से बॉईल हो जाएगा, उसके बाद इसमें हम केसर डालेंगे। सो जी फ्रेंड्स, जब तक कि दूध उबल रहा है हम कर लेते हैं थोड़ी सी बातें। तो इसमें चीज़ें ऐसी हैं हमारे पास कि अगर आपके पास केसर नहीं है, क्योंकि यूजुअली हमारे घर में केसर वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते इन चीज़ों का। तो अगर आपके घर में केसर नहीं है तो आप इसमें थोड़ी सी हल्दी भी मिला सकते हैं। हल्दी वाला दूध भी बहुत अच्छा लगता है, और वैसे भी हल्दी वाला दूध सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, सर्दियों में खास करके बहुत अच्छा होता है। कोविड के टाइम पे तो वैसे भी सब लोग हल्दी वाला दूध खैर पी ही रहे हैं। तो अगर केसर नहीं है तो आप सब्स्टिट्यूट हल्दी वाला दूध भी ले सकते हैं। बात आई ड्राई फ्रूट्स की। ड्राई फ्रूट में आप जो भी ड्राई फ्रूट पसंद करते हैं, जैसे मैं हल्का सा पिस्ता मैंने सिर्फ पील करके रखा है, उसको मैं हल्का सा ग्रेट करके या क्रश करके सिर्फ ऊपर से डालूंगी। अगर आप पिस्ता का भी टेस्ट पसंद करते हैं तो आप पिस्ता भी इसमें डाल सकते हैं। तो जैसे बस दूध उबलने ही जा रहा है तो मैं फटाफट इसमें दूध के उबलते ही तुरंत मैं केसर डाल दूंगी और हल्की आंच पे इसको उबलने दूंगी, ताकि केसर जो है अपना पूरा रंग उसमें रिलीज करेगा। सो ये सिर्फ मैं वर्बली नहीं, ये मैं अभी दिखाऊंगी भी। बस मैं वेट कर रही हूँ कि दूध उबल जाए, क्योंकि कच्चे दूध में मैं केसर डाल के उसका मज़ा नहीं ख़राब करना चाहती हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं आराम से कर रही हूँ इसको। तब तक मैंने ये पूरा मिक्सचर जो है ये पीस लिया है, और ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही पीसा है। इसे मैं स्टोर करूँगी, क्योंकि हम लोग इसे यूज़ करते हैं सर्दियों में, बनाते हैं। तो ये मैंने काजू और बादाम दोनों इस तरीके से पीस के जो है एयरटाइट कंटेनर में, ग्लास जार में मैंने इसको रख दिया है। और
यहाँ पे मैंने ले लिया है शुगर, 1 कप शुगर ली है मैंने, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं पीते हैं। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्वीट कम रखना है या बढ़ाना है वो चीज़ आप देख सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो आप शुगर को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, उसके बिना भी ये दूध बहुत अच्छा लगता है। सो आप लोगों ने अगर किसी ने ये पूजा फॉलो की है तो अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा इस पूजा को फॉलो करने में, और कैसा आप लोगों को लगा, क्या अनुभव हुए। क्योंकि इन दिनों में जब माता लक्ष्मी जी को चाहे हम कलश पे ही बनाते हैं, लेकिन जब आप देवी जी की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि देवी जी साक्षात हमारे घर में बैठी हैं, विराजमान हैं। सो आज का जो श्रृंगार है माता जी का वो मैंने कुछ इस तरीके से उनका लहंगा जो है फिक्स किया है जैसे कि वो मेरे घर में बैठी नहीं है। एक कमेंट भी आया था मेरे पास कि आपने देवी जी को वस्त्र कैसे, कपड़े जो हैं वो कैसे पहनाए, सिर्फ मुखौटा ही है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि महालक्ष्मी की या मार्गशीर्ष व्रत पूजा विधि का जो मैंने वीडियो डाला है वो वीडियो आप फॉलो कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये पूजा क्या है, किस तरह से की जाती है और देवी जी को किस तरह से बनाया जाता है। तो अगर आप सोचें कि भाई हाथ कहाँ है, देवी जी के पैर कहाँ है, तो वो होने की संभावना इसमें नहीं है, क्योंकि ये देवी जी पूरी कलश पे बनाई जाती है, सिर्फ उनका मुखौटा ही लगाया जाता है। कई लोग जो महाराष्ट्र में हैं उनको मैंने ये भी देखा है कि वो लोग मुखौटा भी नहीं लगाते हैं, वो लोग सिर्फ जो भगवान जी का मुखमंडल बना हुआ मिलता है या मुखौटा वैसे मिलता है जिसमें सिर्फ आईज, नोज, जो यूजुअली हम लोग शालिग्राम जी के लिए यूज करते हैं जिसमें आईज वगैरह होती हैं, वो हम लगाते हैं लाके। तो उसी तरीके से आईज जो है नारियल पर ही स्टिक कर देते हैं, अपनी ही शादी की नथ पहना देते हैं, अपना ही मंगलसूत्र पहना देते हैं, इस तरीके से सिंपल तरीके से भी करते हैं। बट जैसे जैसे पूजा में हम लोग कहते हैं ना कि हमारे भाव होते हैं, तो उसी तरीके से मुखौटे जब अवेलेबल होना शुरू हुए तो बहुत सारे लोगों ने मुखौटा भी लाया, मुखौटा भी यूज करना शुरू किया। सो मैं भी मुखौटा यूज करती हूँ, इसीलिए आपको देवी जी का मुख तो दिख रहा है और बाकी जो उनके अंग हैं या हाथ हैं, पैर हैं, चरण हैं उनके, वो सब चीज़ें नहीं दिखेंगी उसमें, क्योंकि ये देवी जी पूरी कलश पे बनाई जाती हैं। जिस तरीके से कलश पे जो है हम कपड़े जो हैं, जो भी कपड़े हैं उनके वस्त्र हैं वो कलश पे बांधते हैं। तो जिसको भी ये चीज़ का कंफ्यूजन है कि मैंने वस्त्र कैसे पहनाए, आप प्लीज़ फर्स्ट मार्गशीर्ष में मैंने ये कंप्लीट दिखाया था कि मैं इनको वस्त्र कैसे पहना रही हूँ और उनका श्रृंगार किस तरीके से होता है। आप लोग वो वीडियो फॉलो कीजिए, आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से किया है। तो यहाँ पे बातें करते हमारा दूध उबल चुका है, अब हम आ जाते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे डालनी है। तो आइए चलिए देखते हैं, हमारी रेसिपी कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे दूध कम्प्लीटली उबल चुका है और मैंने इसको बिल्कुल सिम गैस पे रख दिया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी केसर। अगर आपके पास ओरिजिनल केसर है तो केसर की कुछ ही जो पत्तियां होती हैं उससे कलर आ जाएगा, बहुत ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है अगर ओरिजिनल केसर है आपके पास। सो ये केसर मैं कल ही लेकर आई हूँ, जब पूजा का सारा सामान जुटाया था, और धीरे धीरे इसे हम स्टर करते जाएंगे। तो ये देखिए मैंने जस्ट कुछ ही रेशे डाले हैं केसर के, लेकिन प्रॉपर जो है इनमें कलर आने लगा है। आई होप कि आप लोग इसमें से ये कर पा रहे होंगे। तो बहुत ज़्यादा जो है केसर हम डाल देते हैं ना तो केसर मुंह में आने लगता है, पूरा वैसा सा स्वाद हो जाता है, अलग सा केसर टाइप का, इसलिए बहुत ज़्यादा केसर भी नहीं डालना है। केसर डाल दिया, उसके बाद मैं थोड़ी सी यहाँ पे जो शुगर है मेरी ये मैं डाल दूंगी, क्योंकि शुगर को पूरी तरह से ये करना है, इसमें घुल जानी है शुगर, नहीं तो अलग से ही टेस्ट आएगा उसका। और जैसे शुगर घुलेगी उसमें हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे अपने। सो ये जैसे मेरी शुगर मेल्ट हो गई है, पूरी तरह से घुल चुकी है दूध में, अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। जैसे आप देख रहे हैं कुछ तो पाउडर होगा ही ड्राई फ्रूट का, तो कुछ मैं इस तरीके से पाउडर डाल रही हूँ और कुछ इसमें ग्रैन्यूल्स भी हैं वो भी मैं डाल रही हूँ। और वहाँ पर साथ ही साथ जो है मेरा भोग की तैयारी भी शुरू हो गई है। तो अच्छे से हम इसमें
जेनरस अमाउंट में ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। इस तरीके से जो है, क्योंकि जब आप अपने लिए बनाते हैं तब तो अच्छा ही बनाते हैं, लेकिन जब हमें प्रसाद भी देना है तो हमें बहुत अच्छा ही बनाना है इसको। अब ये ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है, तो इसमें मैं 1 या 2 पॉट्स इलायची इस तरीके से खोल करके जो है आप डाल देंगे, ताकि इलायची का पूरा उसमें फ्लेवर आ जाए। सो जी फ्रेंड्स, ये हो चुका है हमारा केसर दूध, केसर ड्राई फ्रूट दूध कंप्लीट। इसे अब मैं फुल गैस पे उबालूंगी। हमारी माही भी उठ चुकी हैं और 2 उबाली आने के बाद मैं इसे बंद कर दूंगी, क्योंकि जब आप इसे बंद करते हैं उसके ऊपर जो मलाई आती है उसके अंदर हल्का सा गाढ़ा होता है, और अगर ज्यादा भी बन जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, और जब पीना हो तो उसे निकाल के हल्का सा हम गर्म कर सकते हैं। सो जी फ्रेंड्स, ये बन गया हमारा ड्राई फ्रूट केसर मिल्क, जो सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है पीने के लिए, लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए, प्रसाद में बनाने के लिए। सो बहुत अच्छी सी चीज़ है ये। आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं भाग रही हूँ भी माही को अटेंड करने के लिए, तो अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगी। राधे राधे।